मैं जहाँ का रहने वाला था उस जगह को इस दुनिया की जन्नत कहा जाता है। मेरा बचपन उन खूबसूरत वादियों में गुजर रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा पूरा दिन आवारागर्दी करता था। मेरे अब्बू डल झील में नाव चलाते थे। मुझसे छोटे घर में 3 भाई बहन थे। एक बार रात हो गई थी मगर मेरे अब्बू घर वापस नहीं आए थे। मैंने भी अपने दोस्तों के साथ अब्बू को बहुत ढूंढा मगर मेरे अब्बू नहीं मिले। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। 4 दिन बाद मेरे अब्बू की लाश उन्हीं पहाड़ियों में पड़ी मिली। वहाँ पर अब दहशतगर्दी आम हो रही थी। दंगे फसादों ने सबकी रोज़ी रोटी छीन ली थी। अब हमारा भी वहाँ पर दिल नहीं लगता था। मैं अपनी अम्मी और भाई बहनों को लेकर दूसरे शहर में रहने के लिए आ गया। मैंने एक घर किराए पर ले लिया। मेरी अम्मी घर से बाहर नहीं निकलती थी और मेरे भाई बहन अभी छोटे थे। मुझे ही घर का खर्च चलाने के लिए काम करना था। काम की तलाश में मैं सुबह को घर से निकल जाता था मगर मुझे भी कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक चाय के होटल पर लग गया था। वह मुझे बहुत कम पैसे देता था मगर मैं सोचता था कि चलो जो मिल रहा है सही है। छोटे भाई बहन भूखे सोने से तो बच जाएंगे। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मुझे वहाँ पर काम करता देखकर एक आदमी होटल के मालिक से बोला, तुम्हें पता है ये लड़का कहाँ से आया है? पता है ना वहाँ के लोग कैसे होते हैं? इसके बारे में सारी मालूमात कर भी ले। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। उसकी बात सुनकर वह डर गया और उसने कहा कि मुझे कोई फालतू का झंझट नहीं चाहिए, तुम कोई और काम ढूंढ लो। मेरा उससे कुछ भी कहना बेकार था इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। मैं एक जगह बैठकर सोच रहा था कि मैं अपने घर खाने पीने का सामान कैसे लेकर जाऊँगा। सब मेरे इंतज़ार में रात को बैठे रहते हैं कि मैं उनके लिए सालन रोटी लेकर घर जाऊंगा। मुझे वहाँ बैठे देखकर मेरे पास 3 लड़के आए और मुझसे बोले, हटा दिया ना तुम्हें भी काम से? ये लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हमसे ऐसे ही डरते हैं, हमारी तकलीफ़ों के बारे में कोई नहीं सोचता है। मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वे मुझसे बोले कि हम तो जो काम कर रहे हैं तुम भी वही काम करो। मैंने कहा, तुम लोग क्या काम करते हो? वे लोग बोले कि यहाँ पर कूड़े के ढेर में बहुत सारी कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें ढूंढना पड़ता है। तुम्हें भी हम ये काम सिखा देंगे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। फिर मुझे मेरी अम्मी और भाई बहन का ख्याल आया, अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो वे क्या खाएंगे? वे तो अभी बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें भूखे नहीं देख पाऊँगा। मैं भी उनके साथ एक बोरा उठाकर चल दिया। वे जहाँ जहाँ जाते थे मैं भी उनके पीछे पीछे जाता था। थोड़ी देर में ही उनका पूरा बोरा भर गया और मैं इसी उलझन में था कि क्या उठाऊँ और क्या छोड़ूँ। शाम को जितना भी कबाड़ा हुआ उसे बेचकर जितने पैसे हुए उनसे मैं अपने भाई बहनों के लिए खाना ले गया था। रात को बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। मेरी सुबह ही आँख खुली। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि मैं उस काम पर जाऊं, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं घर से बाहर चला गया। मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देख कर वे बोले, क्या बात है आबिद, कल ज़्यादा थक गए थे क्या? मैंने बस हाँ कहा और धीरे धीरे उनके साथ चल पड़ा। वे मुझे जहाँ पर लेकर गए वहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे। मैं भी उनके साथ उस कूड़े को खंगाल रहा था मगर मुझे कोई भी कीमती चीज़ नहीं मिल रही थी। शाम हो गई थी मगर ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं मिली थी जिसे बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते। मैंने सोचा कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है। शाम को मैंने अपना कबाड़ा बेचा और जो कुछ पैसे आए उनमें से ही अपने घर के खाने का सामान लेकर चला गया और अपने बिस्तर पर लेटकर अपने दिन भर की बातों को सोचते सोचते ही सो गया। अब मुझे अगले दिन पता था कि अब मेरी रोज़ी रोटी इस काम में ही आएगी, इसलिए मैं सुबह अपना बोरा उठाकर घर से निकल गया। आज मेरे दोस्त मुझे एक नए मोहल्ले में लेकर गए थे। उन सब के साथ चलते चलते मैं अपने दोस्तों से बहुत आगे निकल गया। एक घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मुझे उसके अंदर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ नज़र आया। मैं दीवार कूदकर अंदर चला गया। मैं वहाँ पर कूड़े में से सामान निकाल ही रहा था कि मुझे किसी के कराने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि इतना खंडर घर है, इसमें कौन है जो करा रहा है। मैंने एक कमरे की खिड़की में से झांका तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। मैं वहाँ देख ही रहा था कि उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वे मुझसे बोली, बेटा मेरी मदद करो, मैं अकेली और बीमार हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। मुझे लगा कि इन्हें सच में ही मेरी मदद की ज़रूरत है। मैं कमरे के अंदर चला गया। वह बहुत कमज़ोर दिख रही थी। वे बोली, बेटा मैं बीमार हूँ
और मेरे घर पर कोई भी नहीं है। मैंने खाना भी नहीं खाया है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मेरे पास मेरी दवाई भी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मुझे दवाई और खाना ला दोगे? मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना ही सिखाया था, इसलिए मैंने कहा कि हाँ अम्मा जी, मैं आपके लिए दवाई और खाना ले आऊँगा। वे बोली, उधर देखो, एक संदूक रखा है, उसमें से पैसे निकाल लो और मेरे लिए दूध, खाना और दवाई ले आओ। मैंने वहाँ पर जाकर संदूक खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। मैंने उनमें से थोड़े से पैसे निकाल लिए। अम्मा मुझसे कहने लगी कि बेटा, जब रात में अंधेरा हो जाए तब यहीं पर आना। मैं यहाँ पर रह रही हूँ, ये किसी को भी नहीं पता है। तुम मेरे लिए वे सामान छुपा कर लाना। मैंने पूछा, अम्मा आप यहाँ पर छुप कर क्यों रह रही हो और आप यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो? फिर बोली, बेटा मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, अभी तुम यहाँ से जाओ। मैं वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। मैंने अम्मा के बारे में उनसे कुछ नहीं बताया। मैंने अपने घर के लिए सामान लिया और घर चला गया। रात को खाना खाने के बाद जब मेरी अम्मी और भाई बहन सो चुके थे तो मुझे ऐसा लगा कि अब वहाँ पर जाने का सही समय आ गया है। मैंने बाहर से खाना, दूध और अम्मा के लिए दवाई भी ले ली और वहाँ पर जाने लगा। वे पूरी गली सुनसान पड़ी हुई थी। कहीं दूर से चौकीदार की आवाज़ आ रही थी। मैंने वहाँ जाकर इधर उधर देखा और फिर कूदकर अंदर चला गया। मैंने अम्मा को वे सामान ले जाकर दे दिया और मैं वहीं पर बैठ गया। अम्मा ने वे खाना खा लिया और फिर दवाई भी खा ली। वे मुझे दुआएं देने लगी और मुझसे बोली, बेटा मेरे कारण तुम अपना काम नहीं कर पाए हो, मेरे संदूक में से कुछ पैसे ले लो और कल भी इसी समय आ जाना। मैंने कहा कि नहीं अम्मा, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अम्मी कहती हैं कि हमें बड़े बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। वे बूढ़ी अम्मा खुश होकर बोली, बेटा तुम वाकई में बहुत नेक बच्चे हो, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन बेटा इसे भी अपनी नौकरी ही समझो। अब तुम्हें रोज़ ही मेरे पास आना होगा। मैंने संदूक में से थोड़े पैसे निकाले और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन मैंने अपने घर के लिए बहुत सारा राशन ख़रीदा। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि मुझे एक जगह काम मिल गया है, उन्होंने ही एडवांस दिया है। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अपने घर पर राशन पहुंचाकर मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था कि मेरे दोस्त मुझे एक गली में मिल गए और बोले, कामिल की तबीयत ख़राब हो रही है, हम उसे ही देखने जा रहे हैं। कामिल मेरे उन्हीं दोस्तों में से एक लड़के का नाम था। हम उसके घर पर आए तो वह उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसकी अम्मी उसे एक मौलाना के पास लेकर जा रही थी। हम भी उनके साथ चले गए। मौलाना ने उसके ऊपर झाड़ फूँक की और बोले कि ये किसी ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर दूसरी ताकतों का कब्ज़ा है। घबराओ नहीं, ये मेरे तावीज़ों से सही हो जाएगा। मौलाना साहब ने कामिल के लिए तावीज़ और पड़ा हुआ पानी दे दिया और हम लोग उसे उसके घर तक छोड़ आए। मेरे दोस्त कहने लगे कि ये शायद उस घर में चला गया होगा। उस घर में ही नहीं, उस पूरी गली में ही दूसरी ताकतों का साया है। मैंने उनसे पूछा, कैसा साया? वे बोले, कल हम जिस गली में गए थे वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। वहाँ पर बहुत पुराने घर हैं जिनमें भूत रहते हैं और वह नहीं चाहते कि उन घरों में कोई इंसान आए, इसलिए वे लोगों को डराते हैं। मैं सोचने लगा कि मैं तो उस घर के अंदर चला गया था, मगर मुझे तो वहाँ पर वे भूत कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं सोच कर डर गया कि कामिल की तरह अगर उस साए ने मुझे भी पकड़ लिया तो मेरी अम्मी और भाई बहन का क्या होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज उस घर में जाऊं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि उस बढ़िया अम्मा को मेरी ज़रूरत है और वे तो कहीं से भी भूत नहीं लग रही थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं रात को सबकी नज़रों से बचते बचाते हुए वहाँ पर पहुँच गया। वे अम्मा मुझे देखकर खुश हो गईं। वे मुझसे बोलीं कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना ला दो और मेरी दवाई भी लेते आना। पैसे उस संदूक में से निकाल लो। उस रात भी अम्मा ने खाना खाकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मुझसे बोलीं, बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत देर तक उनके पैर दबाता रहा। फिर अम्मा ने मुझसे कहा कि संदूक में से पैसे ले लो। मैंने पैसे ले लिए और अपने घर आ गया। अब मैं वहाँ पर रोज़ ही चला जाता था। मेरे वहाँ पर जाने की एक और वजह ये भी थी
कि मुझे मेरे दोस्तों की तरह अच्छा कबाड़ मिलता ही नहीं था। उन लोगों को बहुत कीमती चीज़ें मिल जाती थी और मुझे थोड़ा बहुत कबाड़ ही मिलता था। मेरे घर का ख़र्चा तो अम्मा के दिए हुए पैसों से ही चल रहा था। मैं उस दिन भी अपने दोस्तों के साथ कूड़े में से कबाड़ निकाल रहा था। मैंने देखा कि उस कूड़े में बहुत सारा खाना भी पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि ये ऊपर वाले का क्या उसूल है कि किसी को खाने के लिए नहीं मिलता है और कुछ लोग इतना सारा खाना कूड़े में फेंक देते हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मैं चाहता था कि मेरे पास इतना रुपया पैसा हो कि मैं हर भूखे इंसान को खाना खिला सकूं, कोई भी भूखा ना रहे और ना ही कोई मजबूर हो। अब मैं रोज़ ही अम्मा के पास चला जाता था। उनकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होती थी। धीरे धीरे वे बिल्कुल सेहतमंद हो गई थी, मगर वे खाना और दूध मुझसे अब भी मंगवाती थी। एक दिन मैं अम्मा के पैर दबा रहा था तो मैंने अम्मा से पूछ ही लिया कि अम्मा, तुम यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों रहती हो और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अम्मा बोली, बेटा मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मैंने बहुत बड़े बड़े गम देखे हैं। मेरे 2 बेटे थे, दोनों ही बहुत नेक और शरीफ थे। मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरे पति ने बहुत सारी ज़मीन जायदाद छोड़ी थी। मेरे दोनों बेटे ही उन ज़मीनों की देखभाल करते थे। एक बार वे दोनों शहर किसी काम से गए थे। वे दोनों उससे पहले भी शहर जाया करते थे। वे मुझसे बोल कर गए थे कि हम 2-4 दिन में आ जाएंगे, मगर फिर 2 हफ्ते होने वाले थे और मेरे दोनों बच्चों का कहीं अता पता नहीं था। मैंने अपने गांव के बहुत सारे आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए शहर भेजा, मगर यहाँ पर दंगे फसाद हो रहे थे। मेरे बच्चों का किसी को भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैंने अपनी गांव की सारी ज़मीन बेच दी और यहाँ पर आ गई अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। मैंने बहुत पैसे खर्च किए और मुझे एक दिन मेरे बच्चों का पता चल गया। मेरे बच्चों को लड़ाई झगड़ों में दहशतगर्दों का नाम देकर मार दिया गया था। मेरे दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। ये सुनकर मैं बुरी तरह से टूट गई थी। मैं इस शहर में अकेली थी। फिर मुझे किसी से पता चला कि इस गली के घर में कोई भी नहीं आता है। यहाँ पर भूतों का साया है। मेरी दुनिया तो इस दुनिया के लोगों ने उजाड़ दी थी। मेरे बेकसूर बच्चों को बिना किसी गुनाह के मार दिया था। मैं इस घर में आकर रहने लगी, मगर अपने बेटों के गम में यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा बीमार हो गई थी। एक तो मुझे अपने बेटों का दुख था और दूसरा मेरा कोई ध्यान रखने वाला भी तो नहीं था। फिर जब से तुम मुझे मिले हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे वापस आ गए हैं। तुम्हारे अंदर मुझे शरीफ और नेक इंसान दिखाई दिया। मैंने अम्मा से पूछा, लेकिन अम्मा, सब लोग कहते हैं कि इन घरों में भूत और चुड़ैलों का साया है। अम्मा बोलीं, बेटा मैं तो इतने समय से यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे तो कोई भी भूत दिखाई नहीं दिया है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी अम्मी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैं अम्मा को अपने घर ले गया और अपनी अम्मी से सारी बात बता दी। मेरी अम्मी ने कहा कि तुमने अम्मा को यहाँ पर लाकर ठीक काम किया है। अब अम्मा हमारे साथ ही रहने लगी थी। अम्मा एक दिन मुझसे बोली, बेटा मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करना। तुम उस जगह को ख़रीद लो जहाँ पर मैं रह रही थी। वह जगह तुम्हें बहुत कम कीमत में मिल जाएगी। मैंने वह जगह ख़रीद ली और अम्मा के कहने पर उस जगह पर एक बहुत बड़ी इमारत बनवा ली। अब मेरी अम्मी, मेरे भाई बहन और अम्मा हम साथ में ही रहते हैं। अम्मा ने मुझे एक होटल भी खुलवा दिया था। मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा था। मैं अपने होटल पर गरीबों को बहुत कम कीमत पर खाना देता था और जिन लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे उन्हें फ्री में ही खाना खिलाता था। मैंने अपने भाई बहनों को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मेरी अम्मी अम्मा का बहुत ध्यान रखती थी। अम्मा हम सबको बहुत दुआएं देती थी।